खुरम 20 टीमें, और 20 टीमों में से अब भारत, जिसे कहा जा रहा था फेवरेट है, पाकिस्तान ने सुनहरी मौका ज़ाया किया था न्यूयॉर्क में, आपको याद होगा 120 रन का टारगेट था, हम 6 रन से वो मैच हार गए थे। अब भारतीय टीम प्रोग्रेस करते 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 वो अब फाइनल में पहुंच गई है, और 2013 के बाद से इंडियन क्रिकेट टीम ने कोई फाइनल मैच नहीं जीता है आईसीसी इवेंट का। कैसे देखते हैं कल के मैच पे? पहले बात करें, आप समझ रहे थे कि इतना एकतरफा मुकाबला होगा इंग्लैंड और भारत का? नहीं, देखिए, अगर रियलिस्टिक बात देखी जाए ना, रन बहुत करवा दिए थे उस पिच के ऊपर जहां बॉल इवन नहीं आ रहा था। स्पिनर उनके बहुत अच्छे थे, और मैं और आप जब बैठे हुए कल बात कर रहे थे और मैच देखते हुए हम यही बोले थे 150 एक रीजनेबल स्कोर है, और जहां वो क्रॉस हुए अब उस पर ऐड है, कितने ऐड कर देते हैं, तो उन्होंने 20 रन तो किए ऊपर, 171 कर दिए, वही ना, तो 20-22 उन्होंने ऐड तो किए, मगर 150 उस पिच के हिसाब से इनफ था, क्योंकि उनके तीनों स्पिनर बड़े अच्छे थे। पहली बात। दूसरी बात ये, जिस तरह इंग्लैंड के बैट्समैन क्लैप हुए, समझ नहीं आया शॉट सिलेक्शन या पैनिक बटन था, ऐसा लगा कोई जादू वादू नहीं हो गया था। आप देखेंगे जॉर्ज बटलर रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हुए, चले बटलर का समझ में आ गया, उसने मोइन अली जैसे आउट हुए, मोइन अली जिस तरह आउट हुए हैं, या ब्रेस्टो को तो जॉनी बेस्टो जो है वो तो लाइन की सीधी बॉल मिस कर गए, ना बॉल ब्रेक हुआ, ना वो बॉल कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि जी एयर में पड़ के वो इनकमिंग बॉल की तरह, जो एक मशहूर होता है जिसको नॉर्मल एयर में ड्रिफ्ट करवाते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, ना वो था, वो लाइन की बॉल सीधी मिस की और वो बोल्ड हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा थोड़ा सा, जो मैं बोलता हूं कि चेस जैसे भी हालात हों, जिस भी कंडीशन में हो, जब आप चेस कर रहे होते हैं तो प्रेशर होता है, और वो चीज कल इंग्लैंड के बैट्समैनों पे मुस्तकिल दिखी। टॉस जीतकर जॉर्ज बटलर ने पहले खुद फील्डिंग का फैसला किया। आप क्या समझते हैं, दुरुस्त फैसला था? गालिबन उनके जहन में ये था कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से बारिश हो रही थी गयाना में, पिच में थोड़ी नमी होगी, उनके फास्ट बॉलर्स रीस टॉपली, जोफ्रा आर्चर और तीसरे फास्ट बॉलर हैं वो अच्छे हैं, तो आप नहीं समझ रहे थे? सैम करन भी उनकी फास्ट बॉलिंग में भी है, तो आप समझ रहे थे कि शायद ये उन्होंने सोचा? इकबाल भाई देखें, उनकी बॉलिंग ने डिसअपॉइंट तो किया है। टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला यही होता है कि अगर आपको वेदर पता था, जाहिर सी बात है नमी भी होगी, मॉइस्चर भी होता है, तो आपने कहीं अर्ली ऑन थोड़ा फ़ायदा लेना होता है। इनकी बॉलिंग बिल्कुल ऑफ कलर लगी, जिस तरह की पिच थी, और रन कम, ये 125 मैक्सिमम 140 में ये उनको पकड़ सकते थे जब रोहित शर्मा आउट हुआ, वरना जब जिस तरह रोहित शर्मा खेल रहा था, उससे बड़ी आला बैटिंग की, उसने मतलब वो किसी भी बॉलर को खातिर में ला ही नहीं रहा था। वो डोमिनेटिंग क्रिकेट खेल रहा है, वो पिछले 2-3 मैच से उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी फॉर्म भी वापस आ गई है, फॉर्म आई है। मेन चीज ये, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर क्यों बोला जाता है, इन्हीं वजूहत से बोला जाता है, और ऐसे ही प्लेयरों के लिए ये एग्जाम्पल्स बनी है कि भाई ये बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, चैंपियन प्लेयर है, ये निकाल के देगा, ये पैनिक नहीं होता, ये प्रेशर को हैंडल करना जानता है, ये नर्व्स पे कंट्रोल रखता है, और सामने अपने कुलीग को खिलाना जानता है। आप ये देखें, अगर उसके साथ जो खेल रहा होता है ना, वो अननेसेसरी उसको नहीं मारने देता, जब तक मैं खुद खड़ा हूं, जब मैं आउट होऊंगा तो फिर आप मेरी जगह लेंगे। दूसरों को भी खिलाता है इसका उसने सूर्या कुमार को सिर्फ इतना बोला हुआ था, जो दिख रहा था, कि आप स्ट्राइक रोटेट करो। जब वो आउट हुए तो सूर्या कुमार ने गेयर शिफ्ट किया, हाँ, तो ये प्लानिंग कहीं ना कहीं दिखती है, और बड़े प्लेयर का जो इतना ह्यूज एक्सपीरियंस है उसका, और एज ए कैप्टन भी मैंने आपको कल के प्रोग्राम में यही बोला था कि इसकी कप्तानी का बड़ा गेम है, और उसने एक बार फिर स्मार्टली कप्तानी की, और उसकी कप्तानी दिख रही थी कि जिस तरह उसने बॉलिंग चेंजिंग्स किए हैं, कब किस तरह, जिस तरह वो अक्सर पटेल को लेके आया, वो चाहता जडेजा को भी ला सकता था, वो चाहता कुलदीप को भी ला सकता था, फर्स्ट चेंज पर वो अक्सर पटेल को लेके आया है, और 3 आउट कर दिए, और उसने स्मार्टली बॉलिंग की है। कहीं ना कहीं उसकी प्रिपरेशन कराई हुई थी, और यहाँ मैं इंडियन सिलेक्शन कमेटी को देता हूँ, यहाँ उनकी वो सिलेक्शन पे कर गई, जिस लिए ये 4 स्पिनर डाले गए थे। हालांकि एक को तो अभी मौका ही नहीं मिला, मगर उनको ये आइडिया था, जब सिलेक्शन कमेटी बैठती है तो कैप्टन भी बैठता है, उसके भी मशवरे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके जहन में था कि जिस तरह की पिचेस हमें फेस करने को पास्ट में मिली हैं, क्योंकि ये होम सीरीज में वहां गए और वहां पे इनके स्पिनर्स की वजह से ये सीरीजें जीत के आए, जो कि उनके लिए बहुत फायदेमंद थी। सही, वो एक्सपीरियंस रोहित शर्मा का कामयाब आया, यहाँ पे उसको फायदा दिया उसको, और उसी की वजह से 4 स्पिनर डले, वरना कोई भी वर्ल्ड कप में टीम उठा के देख लें, 3 से सिवाय इंडियन टीम के स्पेशल 4 स्पिनर कोई किसी के पास भी नहीं थे। हम भी तो ले गए थे 2 हैं,
उनमें से बेचारा एक तो खेला नहीं और 2 खेल गए। उन्होंने क्या किया, आंसू दिल खून के आंसू रोता है ना अगर हम याद सर, अब करते हैं। नहीं रोना चाहिए, सच बात ये रोना नहीं चाहिए, फायदा नहीं है। गाड़ी खैर कहीं और चली गई, हम छोड़ें सर, इतने लेकिन ये कि अब हमने देखे ना, आप उनकी स्ट्रेटेजी को चेक करें और एक हमारी स्ट्रेटेजी देखें। सच है मगर कड़वा है और ये सुनना भी चाहिए। आप बातें तो करते हैं कि वो यूं है, हम यूं कर देंगे, मगर भाई उनकी हर चीज की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो इन दी एंड दिखती है, पे करे नजर आती है। पे करे ना करे वो एक अलग चैप्टर है। उनकी हर चीज की स्ट्रेटेजी दिखती है। आपका कुछ दिख रहा था? कुछ नहीं। 3 सीरीज पहले से शुरू हुआ था ये सारा कारनामा। वर्ल्ड कप तो चौथा था। न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिर वहां चले गए इंग्लैंड, उसके बाद वर्ल्ड कप था। तो वहां आप वहीं से देख लें प्रिपरेशन। तो सर उस पे तो बात ही हमने इतनी की, उसका तो बात करना ही मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि अब जब तक चीजें सामने नहीं आ जाती, रिजल्ट नहीं आ जाते, तो बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 103 रन पर 20 ओवर भी पूरे नहीं खेलेगी इंग्लैंड की टीम, नहीं देखें ये तो कंफर्म था कि जिस तरह का स्कोर था वो देखें 70वें ओवर में आउट हो गया। टीम ने खेलना तो इसी तरह था कि जाएंगे रन चेस करने, भले से हम 15 में आउट हो जाएं, 12 में आउट हो जाए, क्योंकि देखें वो टीम नहीं है कि मैं अपने 50 कर लूं, थोड़ा हम अपना कॉलर 23 गेंदें बाकी बची थी खुर्रम। यही मैं बोल रहा हूँ ना सर, मेन तो क्रीम उड़ गई थी ना, आखिर में आर्चर ने 2-3-4 छक्के भी मारे, मगर इंटेंट दिख रहा था कि जाना है। लिविंगस्टन अजीब सा रन आउट हो गए, फिर वो आदिल रशीद रन आउट होगा, हाथ में दे के भाग रहे हैं, मतलब पैनिक समझ नहीं आ रहा था। आखिरी 3-4 में तो पैनिक बटन बहुत दबा हुआ था। और मुझे कहीं ना कहीं मोइन अली भी उनको तो लगा बॉल दिखी नहीं, ऐसा लगा कि वो थोड़ा ब्लाइंडली निकले। लेकिन जिस टीम की 7 नंबर तक बैटिंग हो, 8वें पे वो उनके पास क्रिस जॉर्डन आता है जो कि ऑलराउंडर है, और वो टीम 171 रन के हदफ के ताकुब में 172 मेरे हिसाब से तो 10 तक बैटिंग थी। जोफ्रा आर्चर भी था और राशिद खान, राशिद को आदिल रशीद जो बैटिंग करते हैं वो सही बैटिंग करते हैं, तो इससे बड़ी क्या बैटिंग होगी। मगर इन दी एंड प्रेशर का मैच, बड़ा मैच, डिसिप्लिन बॉलिंग, स्मार्ट कप्तानी दिखी, आप पैनिक हो गए। जबकि रन देखा जाए इस बैटिंग लाइन के खिलाफ 170 रन कुछ भी नहीं थे। सही कह रहे हैं, पिच थी मुश्किल, सही है, मगर ऐसी नहीं थी, उन्होंने भी किए ना। तो वही वाली बात है। अब ऊपर से जब क्रीम उड़ी, खासतौर मैं सॉल्ट को देख के हैरान हूँ, वो अपना गेम ही नहीं खेल लेता आज। पता नहीं क्या हुआ था, आज उल्टा हुआ था, ऐसा लग रहा था बटलर सॉल्ट बने हुए और सॉल्ट जो है बटलर बने हुए। तो वो अजीब अपने गेम से हटके 3 ओवर तक उन्होंने एक भी स्ट्राइक ऐसी नहीं ली जो वो मारते हैं कि सर्किल के ऊपर से जो हिट मारते हैं, वो एक भी इंटेंट नहीं दिखी, नजर नहीं आ रहा था। तो हालांकि इंडिया के 40 पे 2 आउट हो गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने, मैंने आपको याद हो हर मैच में एक चीज डिस्कस जरूर की हमने, और उसमें मैंने पॉइंट रेस किया था, इन लोगों का थ्रू आउट वर्ल्ड कप इनका इंटेंट बड़ा जबरदस्त है। इनके सारे बैट्समैनों का जो भी आता है, वो दुबे भी हो ना, वो भी आएगा ना, तो उसको एक आध बॉल के बाद वो स्ट्राइक लेते हैं, और एक बंदा थ्रू आउट स्ट्राइक लेगा, अगर आउट हुआ है तो दूसरा जो सेट है वो स्ट्राइक लेगा, आप उसको स्ट्राइक रोटेट करके दोगे। सही। तो ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं दिख रही है। मैंने बोला ना एग्जीक्यूट होते हुए दिखता है, प्लान किया है, दिख नहीं रहा। बहुत सारी प्लानिंग थी भाई, दिखे भी तो नहीं हो रहा, अलग चैप्टर। प्लानिंग दिखनी चाहिए। सही। बॉलिंग में उसकी ऐसा लगता है हर चीज बॉलर से डिस्कस हुई हुई है कि अगर तुम्हें हिट लगती है, कि क्या अगर तुम्हें हिट लगती है तो हमारा प्लान बी क्या होगा, और अगर नहीं लगती तो मैं फील्ड में एडजस्टिंग कराऊंगा, जब मैं एडजस्ट करूंगा आपने बॉल वही करनी है। आप ये देखें, बॉलर अपना नहीं हटता कि वो छोड़ छाड़ के बॉलिंग आ गया, रोहित शर्मा को बोल रहा है यूं कर लो यूं कर लो यूं कर लो। बॉलर अपनी जगह पे खड़ा है, कप्तान मूवमेंट कर रहा है, यहाँ इधर आ जाओ, आगे पीछे चल जाओ। हालांकि हम तवक्को कर रहे थे कि अक्षर पटेल के बजाय वो पहले कुलदीप यादव को लाएंगे, लेकिन वो नहीं लाए। बोला ना, वो कुलदीप को लाना ही उन्होंने 10 ओवर के बाद था, क्योंकि देखें वो गेम चेंजर बॉलर है और एक उसकी प्रेशर बना हुआ है, और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका उनके अगेंस्ट सोचेगी कि अब इनकी इस स्पिन बॉलिंग के खिलाफ, क्योंकि उनके भी तकरीबन क्रीम के जो प्लेयर थे वो आईपीएल खेल रहे थे और इनसे कम फॉर्म में थे उनके मुकाबले में। इंग्लैंड के जितने फॉर्म में थे, सब फॉर्म में थे, और जॉनी बेस्टो, उनका सिर्फ जॉर्ज बटलर, सारे ही थे, फिल सॉल्ट। और अगर साउथ अफ्रीका का देख लेना तो सिर्फ क्लासन वहां पे जो फॉर्म में था आईपीएल में, अपनी टीम फ्रेंचाइज के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल रहा था। मार्करम वो स्ट्रगल कर रहे थे, डीकॉक एक आध इनिंग थी, डेविड मिलर बोला ना, ये स्ट्रगलिंग वाली चल रही थी इनकी, एक ही प्लेयर। अब स्ट्रेटेजी क्या होती है इंडिया की उनके अगेंस्ट, और मेन चीज ये उनको ये आइडिया है कि ये पेस को लाइक करते हैं,